भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। आजाद अध्यापक संघ ने रविवार को भविष्य बचाओ रैली निकालकर विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने रानी दुर्गावती महाविद्यालय से रैली के रूप में अंबेडकर चौक, काली पुतली चौक, जय स्तंभ चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है। आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने कहा है कि 2004 में तत्कालीन सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर 2005 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की थी, जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप 30,000 की मासिक वेतन पाने वाले शिक्षक को भी मात्र 700 से 1500 की पेंशन बन रही है। इतनी कम पेंशन में सेवानिवृत्ति के बाद परिवार का गुजारा कैसे होगा? भविष्य की यही चिंता मध्य प्रदेश में अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में आए शिक्षकों को सता रही है। इसीलिए OPS को बहाल किए जाने की मांग को लेकर आज की यह रैली निकाली गई। इस मौके पर रैली में जिले भर से करीब 1500 से अधिक शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया। पुरानी पेंशन अधिकार हमारा, शौक नहीं मजबूरी है। पुरानी पेंशन जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। हमारा आज व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन 750 रुपये बन रही है। अगर उसकी वेतन आज 50,000 भी है, लेकिन अब जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसकी पेंशन अगले महीने 750 से शुरू होती है। उसी विभाग में पुराने शिक्षक संवर्ग का जो व्यक्ति है वो अगर रिटायर होता है तो उसकी पेंशन 35,000 बनती है। हम ये चाहते हैं कि क्या 750 रुपये में 62 वर्ष की आयु तक सेवा करने वाला व्यक्ति 750 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? इसकी प्रमुख वजह यह है कि ये जो NPS लागू हुई है, जिसमें कि हमारे साथियों को बहुत लेट लागू हुई। 2013 में हमारा NPS का पैसा कटना शुरू हुआ, जबकि हमारे लोग 98 से कार्यरत है। न तो वो ओल्ड पेंशन में रहे और जब नई पेंशन आई तो उनके 10 साल बर्बाद हो गए। 2013 में उनको दिया गया तो NPS में जो 40% जो जमा होता है जिससे पेंशन बनती है, उसमें हमारा बहुत कम हमारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ है। उसकी वजह से 750 रुपये पेंशन बन रही है। तो ये अन्यायकारी, पीड़ादायी और हमारे असुरक्षित भविष्य को देने वाली जो पेंशन योजना है NPS, उसको बंद करें। ओल्ड पेंशन हमारे शिक्षक संवर्ग को लागू करें। ये हमारी मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के अध्यापक वर्ग के शिक्षकों का भविष्य बचाइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के समीप ग्राम लगमा में पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद बालाघाट द्वारा बैगा हाट का निर्माण कराया गया है, जहां देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को स्थानीय उत्पादों और बैगा लोक संस्कृति से परिचय कराने का अच्छा माध्यम बन रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से आए अधिकारियों ने ग्रामीण विकास योजनाओं का विभिन्न गांवों में निरीक्षण किया, योजनाओं का कार्य देखा, ग्रामीणों से रूबरू होकर मैदानी स्तर पर जानकारी ली गई। इस दौरान ग्राम लगमा में स्थित बैगा हाट का भ्रमण कर हस्तशिल्प कलाकारों की सराहना करते हुए उनके कई उत्पाद भी खरीदे और बैगा हाट की ओर से उन्हें स्मृति के तौर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा तैयार की गई गोंड पेंटिंग भी भेंट की गई। बैहर विधायक संजय उइके ने रविवार को क्षेत्र के मानेगांव पंचायत के मुंडा टोला में सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर बर्तन वितरण किया। इसी तरह ग्राम पीपल टोला में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।
वहीं पंडाटोला में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें पंचायत चुनाव में जुट जाने के लिए कहा। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने भी यहां पर आश्वस्त किया है। इसी कड़ी में विधायक ने अजगरा के गोंडी टोला में आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर विजेता टीम को पुरस्कृत कर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान विधायक के साथ जनपद अध्यक्ष बिरसा सविता धुर्वे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीलकंठ राहंगडाले, सरपंच मथुराबाई, लखन मेरावी, सरपंच मुन्नीबाई सयाम और चेतराम भरकर मौजूद रहे। बहुत सारे लोग जो वृद्ध थे, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे, कोई टाइफाइड भी उसी समय आया और उसी समय कोरोना का आया, तो बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए और उसी पीरियड में हम सब लोगों को ऊपर सबसे ज्यादा दबाव था कि हम स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दुरुस्त कर सकें। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी हो, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी लगी, दवाइयों की कमी लगी, स्टाफ की कमी लगी, बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो हमको कोरोना काल में महसूस हुई, जरूरत पड़ी। और इसी से आगे बढ़ते हुए मैंने खुद अपने विधायक निधि से भैया हॉस्पिटल को 35 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मैंने 35 लाख दिया। यहाँ से बिरसा हॉस्पिटल में पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने एक बार फिर रेत कारोबारी राजेश पाठक को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों उनके द्वारा आयोजित रैली में जिस तरह से युवाओं ने राजेश पाठक के विरुद्ध नारेबाजी की और रेत कारोबार की आड़ में माफियागिरी करने जैसे आरोप लगाए, उसी से परेशान होकर कुछ ऐसे सामाजिक लोगों की टीम बनाई गई जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है। वे केवल राजेश पाठक के भरोसे ही अपना समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ जो वार्ता आयोजित की गई यह सामाजिक समरसता का नहीं बल्कि राजेश पाठक की धूमिल होती इज्जत को बचाने के लिए पैसे देकर आयोजित किया गया कार्यक्रम है। ये अपराध करते रहे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं, लगातार ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनकी जांच पड़ताल करेगी। राजेश पाठक के पास आय से संपत्ति कहां से आ गई है? ये नौकर आदमी था, ये तो औरझरी में 600 रुपए का नौकर था, दारू दुकान में भांगेली में। यहाँ पे एक वाराणसी में जो है ये रेस्ट हाउस के बाजू में मॉडल ब्रदर्स जो है, मॉडल के घर में 30 रुपए किराए से रहता था। ये बड़ा भारी आदमी बन गया। जिनके साथ पार्टनर सिंह है उनके भी पैसे खा जाता है, उनको भी आखिरी बोलते थे हिसाब किताब करके कुछ बचा नहीं है, खत्म, ऐसे कर देता है। पूरा माफियागिरी कर रहा है यहाँ पर। इसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। इसकी लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि इसको खत्म नहीं करेंगे यहाँ से, गंदा काम इसका धंधा यहाँ से, तब तक कि चैन से नहीं बैठने वाले हम। अब प्रशासन को बोल देते हैं कि भाई इसको रोको आप। यदि यहाँ का अमन चैन जो खराब करने के लिए लगे हुए लोग, जनता शायद आएगी, रोकेगी इसको हर कीमत पर। अभी लॉकडाउन में कोर्ट का मामला सब ढीला ढीला पड़ा हुआ है, तो वहां पे लोग जाएंगे, हम भी जाएंगे, वहां पे करेंगे इस काम को। बहुत मनमानी हो रही, कैसे लोगों को बैठा के समिति बना के बोले समरसता, समरसता है, समरसता मतलब समझता है इन गधों को, नालायकों को, इन मूर्खों को।